अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैंने अंदाज़ा किया है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो तब तन शरारतन टाइप के हैं। और मेरा ख्याल है थोड़ी सी ना शरारतन तबा के मैं इसलिए कह रहा हूँ उनको कि वो कोई ना कोई ऐसा पहलू और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ इंडिया के लिए बनाए रखते हैं कि इंडिया वाले जो है ना वो हमेशा उनके पिछवाड़े में मिर्चें लगी रहें और कुछ ना कुछ वो ना जो है ना हमेशा गर्म मूड में रहें। तो हुआ यूं है कि जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले एक कबूतर था, एक पिजन था जो डिटेन कर लिया गया था। न्यूज़ों में आया था, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बना इंडिया में कि पाकिस्तान ने एक जासूस कबूतर भेजा हमारी तरफ। और जो मोतबर जराए हैं वो अभी बता रहे हैं कि अभी भी वो कबूतर उनकी डिटेंशन में है और वो अभी भी उससे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड के सारे डायरेक्टर जो हैं और गाने लिखने वाले सबको बुला लिया और जुबान सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं कबूतर की, कि उनको पता चल जाए कि ये कबूतर किस मकसद के लिए पाकिस्तान ने भेजा था। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बना था। जगह साई का भी बंस बना, BBC और दूसरे वाशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब में ये बड़ी बड़ी शायद सुर्खियों के साथ सामने आया कि वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जासूस है और उन्होंने किसी मकसद के लिए इसको भेजा है। उसकी बड़ी जांच पड़ताल की गई, अभी भी वो वापस नहीं किया गया और लग रहा है अभी भी वही है और उनका वो इंटरव्यू लेने की वो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जबान समझे, उनकी समझ में कुछ आए कि वो क्या क्या कह रहा है या किस मकसद के लिए आया है। अब नई बात ये हुई है यस्टरडे को ना, यस्टरडे शाम को, कि जम्मू का एक सेक्टर है, हीरानगर उसको कहते हैं, और उसका एक गांव है सोतरा चक। ये जो है ना, टू बी एग्जैक्ट जो है ना, ये जम्मू का इलाका है, हीरानगर सेक्टर है, हीरानगर उसका गांव है सोतरा चक। वहां एक PIA के जहाज जैसा उनको भी एक बलून मिला है। अब मैं फोटो पे साथ लगा रहा हूं, जो लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं देखते रहते हैं, उनको उनके मामलात का या खबरों पे नजर रखते हैं, वो देख चुके होंगे इसको ऑलरेडी। पर नहीं देखा तो ये मैं अभी मैंने लगा दिया इसको साथ। तो ये जो है ना उनको मिला है और उनको वो क्या पुलिस वाले ने उसको फौरी कब्जे में ले लिया है और उन्होंने कहा है कि हमें लोकल जो है ना लोग वहां के रहने वाले, उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ एक जहाज आकर गिरा है जो बलून है एक, तो और PIA उस पर लिखा हुआ है और PIA के बिल्कुल जहाज जैसा है और उन्होंने उसको पकड़ लिया है। अब वो सिक्योरिटी सर्विसेज वाले जो है, सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है उनके, वो कह रहे हैं कि हम अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये जहाज जो है या ये बलून जो है ये किस मकसद के लिए भेजा गया था। और हम प्रीटी श्योर है कि ये बलून जो है वो पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी की निशानदेही करता है और कोई ना कोई लाजमी वजह हुई होगी कि ये इसके लिए भेजा गया है। अब जगह साई के वो पहले ही बन चुके हैं। पिजन जो था ना वो जगह साई के लिए बना था, पूरी इंडिया के लिए। और लोग कह रहे थे कि यार ये किस दिमाग के बंदे हैं, यानी कि कौन सा कंट्री होगा जो आपके पिजन भेजेगा और वो भी पिजन को कब सिखाया जा सकता है इस तरह। वो कौन सा जमाना रहा कि पिजन भेजा जाएगा, कबूतर भेजा जाएगा तो वो सर्टन एक पॉइंट पे जाएगा। उसने लाजमी पुलिस के पास जाना था या सिक्योरिटी जो है पीपल है उनके पास जाना था या फौज पर उसने हमला करना था। मतलब पिजन क्या कैरी कर सकता है। कुछ कोई कैरी कहते हैं जी कि पुराने जमाने में खत भेजे जाते थे, तो खत इतना सा खत ही कैरी कर सकता है। ये नहीं है कोई ऐसी चीज कैरी कर सकता है जो दूसरे मुल्क में जाकर गिरेगी और वहां जाकर तबाही मचाएगी या कब उनको बम ब्लास्ट होगा। ये कुछ इस तरह नहीं है। लेकिन ये एक और जगह साई का मेरे ख्याल है कि बनने लगा है। अगर आप इंडिया की वेबसाइट पे देखेंगे, इंडिया के TV चैनल पे देखेंगे तो यही अभी बात चल रही है कि ये हो गया है और पाकिस्तान ने यूं किया है कि एक और अपने सिपाही जहाज भेज दिया, जासूस जहाज भेज दिया। आप याद रखने की बात है कि अभी तकरीबन 2 हफ्ते के पहले की बात है कि एक सीज फायर हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर है और जो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमेशा कोई ना कुछ आगे फायरिंग होती थी क्रॉस बोर्ड एक दूसरे पर। यहाँ ये पाकिस्तान की तरफ से उधर होती थी, उधर की इंडिया वाले इधर की तरफ से करते थे और बेशुमार सिविलियन जो है ना मरते थे, फौजी लोग शहीद होते थे और सिविलियन बेशुमार लोग जो मरते थे, बेशुमार लोग जो है माजूर हो जाते थे। तो उसके लिए ये किया गया है कि एक सीज फायर का ऐलान किया गया है कि हम स्ट्रिक्ट इस पे कारबंद रहेंगे और इस पे एक प्रॉपर नजर रखेंगे, विजिलेंट नजर भी रखेंगे इस पे
कि ताकि अगर कोई गलती करता है तो उसी आउटलाइन जो है उसको यूज किया जाएगा, जो डीएमओ की आउटलाइन होती है, डिरेक्टरी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनके दरमियान जो आउटलाइन होती है उसको यूज किया जाएगा और उसको प्रॉपर हॉल बनाया जाएगा। और अगर कोई किसी की तरफ से कोई पहल होगी तो अगर या कुछ ऐसी को गलत करेगा तो उसकी निशानदेही की जाएगी और उसी वक्त उसको कहा जाएगा कि आप ऐसे ना करें। तो वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि वो कुछ दिनों से कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि मैंने इंडिया की एक बात सोची है, जब भी कोई चीज वो ब्रेन वॉश करते हैं ना अपने आवाम को, तो पहले से चहमगोइयां शुरू कर देते हैं। ये हम अपनी जबान में चहमगोइयां कहते हैं, यानी कि आप बातें करने लगते हैं। जब आपने किसी के बारे में कोई गलत बात करनी है तो आप थोड़ी थोड़ी पहले बातें करते हैं, थोड़ी थोड़ी गलत बातें उसके बारे में की। जब आस्ता आस्ता आपको पता चला जी कि हाँ मैं ना फुल इसको ब्रेन वॉश कर दिया, तो फिर धमाका किया। जैसे पुलवामा का अटैक हुआ था, पहले ही कहा जा रहा था पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, तो फिर कर दिया, तो बाद में पता लग चला कि ये खुद ही करने वाले हैं। तो अब यूं है कि सीज फायर के फौरन बाद इंडिया वालों ने कहना शुरू कर दिया, कह दिया था कि जो पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, जो पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, उनको वो दहशतगर्द कहते हैं, वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जब से ये सीज फायर हुआ है। तो इसकी आड़ में, क्योंकि सीज फायर हो गया, उनको पता है कि इंडिया वाले अब अटैक नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर वो हॉटलाइन यूज की जाएगी और कहा जाएगा कि आप ऐसे नहीं कीजिए। वो उसकी आड़ में पाकिस्तानी लोग जो है वहां से एंटर करके कोशिश करके कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और उसका अमन जो है वो उसको तयबाला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो कहा जा रहा था। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में कुछ आ रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ बड़ा भी होगा, क्योंकि इन्होंने वो चहमगोइयां शुरू कर दी, चहमगोइयां करना शुरू कर दी है, वो ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया है। जब वो छोटी छोटी बातें करके फिर बड़ी चीज करते हैं और फिर उनको ये कहना आसान हो जाता है कि लोग हमने तो पहले ही कहा था, या हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज जो उनको पहले ही पता चल गया था ये होने वाला है, हालांकि कभी पता नहीं चला। अगर अब पता चला होता तो आपने कुछ की रोकथाम की होती। ये सब कहने की बातें, किसी को कुछ पहले पता नहीं होता। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जब हमला हुआ था, अमेरिकन ने कहा था कि पेंटागन को पता चल गया था, कुछ नहीं पता चला था। पता चला होता तो उसकी कुछ रोकथाम के लिए कुछ किया होता, लेकिन चूंकि पता नहीं चला तो आपने अपनी खपत मटाने के लिए, एम्बैरेसमेंट खत्म करने के लिए आपने ये कहना होता है कि लोग हमें तो पता चल गया था लेकिन हमें रोक नहीं सके, यानी कि जायज नोयत का होगा, हमें पता नहीं था। तो ये दिस इज अनदर ब्लंडर है मेरा ख्याल है। तो आने वाले दिनों में ये और मजाक जंग असाई का बाइस बनने वाला है इंडिया के लिए, और मजाक बनने वाला है, एम्बैरेसमेंट बनने वाला है। ये मेरा ख्याल है कि बलून है, अभी पाकिस्तान की तरफ से इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया सो फार। जब तक मैं ये बनाने लगा अभी तक किसी तरफ से कोई बयानबाजी या स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं दी गई कि ये जो जिहाद नमाज चीज थी, PIA लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या था, या कि जो वेदर चेक करने वाला था या कोई निजी सतह पे या प्राइवेट कंपनी की तरफ से इसको उड़ाया गया था और वो पाकिस्तान चला गया है, इंडिया में चला गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, ये कब जो है ना, ये पर्सनल बात है मेरी। मैं छोटा था, तकरीबन 12 साल का होता, 11-12 साल का था, तो हमारे इलाके में बलून आकर गिरे थे। ये मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बताने लगा हूं। तो मैं सोचता हूं कि इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है आपको अंदाजा थोड़ा सा होना शुरू हो जाएगा कि अगर इस तरह की कोई बलून टाइप की चीज या कोई तरह की चीज कोई आ जाती है तो हार्मलेस है। ये जरूरी नहीं है कि उसने भेजा है तो हवा ने इंडिया को उसको लेकर जाना था, वो पाकिस्तान में भी कहीं गिर सकता था, वो आजाद कश्मीर में गिर जाता, वो बलूचिस्तान में कहीं गिर जाता, वो सिंध के किसी इलाके में जाके गिर जाता। कोई जरूरी नहीं है वो उसने इंडिया ही जाना है। क्योंकि मैं बात करने लगा था, मैं 10-11 साल का था, तो हमारे इलाके में एक बलून आकर गिरे थे और जो लड़के भागकर उसकी तरफ गए थे वो कम से कम 15-20 बलून थे जो साबित थे, यानी कि डैमेज नहीं हुए थे। बाकी बलून मेरा ख्याल है 40-50 बलून होंगे, 15-20 मेरे कह सकता हूँ कि 15-20 बच गए थे। वो जब हम इलाके में गए, जिस इलाके में गिरा थे, तो हमने उनको बलूनों को उठा लिया। मैं आई वॉज वन ऑफ देम। हम 5-6 लड़के थे जिन्होंने उठा लिया। जब वो उठाया तो हम घर लेकर आए उनको, ना काफी बड़े थे, वो घर लेकर आए, उनको उठाकर उन पे ना कुछ लिखा हुआ था। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, उनका नाम क्या था। जब घर लेकर आए ना तो मैं अपने वाले साहब को बताया, लोगों को बताया जो इंग्लिश पढ़ सकते थे उनको बताया, तो उन्होंने कहा ये तो पता नहीं यूरोप की किसी कंट्री से उड़ाए गए हैं, क्योंकि उस कंट्री का नाम, उस बंदे का नाम, जिस बंदे ने उड़ाए ना, उनका पूरी डिटेल्स ये उन पे लिखी हुई है उसके साथ। उस पे इतने से प्लास्टिक के कार्ड बने हुए हैं जिसपे प्रिंटेड भी लिखा हुआ है और परमानेंट मार्कर की मदद के लिए हुआ है और वाजिया थी,
क्योंकि मैं छोटा था, इंग्लिश पढ़ भी नहीं सकता था, हम किसी में कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था, और मुझे अब याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये यूरोप के किसी कंट्री से उड़ाए गए हैं और देखें वो पाकिस्तान आ गए हैं। तो मतलब हमने तो किसी को तो फिर डैमेज हो गए वो, कोई हमारा कोई तरीका नहीं था, फोन उस वक्त नहीं होता था, कोई इस तरह तरीका नहीं था किसी को सिक्योरिटी को जो आर्मी को बताया जाता कि ये आए हैं, ये कि इनका कोई मतलब हो सकता है। लेकिन हमने जो इनोसेंट जो हमारा जो मासूम एक रवैया होता था ना उस वक्त, ये था कि किसी ने उड़ाकर तो किसी आ गए हैं यहाँ पर। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज आपके इलाके में आकर गिर रही है तो उसके कुछ सिक्योरिटी खदशात उससे पैदा हों, या उससे कोई ब्लास्ट हो सकता हो, या कोई आपकी जानू को किसी की जानू को खतरात हो सकती हों, या मुल्क की तबाही हो सकती हो, क्योंकि वो एक बलून है आपकी नजरों के सामने आ रहा है, उससे कुछ नहीं हो सकता, उसके साथ कोई अटैच चीज नहीं है। तो ये जो है ना वो अभी ब्रेकिंग न्यूज है इंडिया के लिए, और पाकिस्तानी लोगों का को सलाम करता हूं मैं कि पाकिस्तानी लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जो इंडियन वाले हैं बेचारे पछवाड़े में मर्चें क्या डबल जो है मर्चें ग्रीन भी सुर्ख भी लगी रहती है बेचारों को, और हर वक्त बेचारे सोचूं मैं पाकिस्तान से हमेशा डर खौफ ही रहते हैं हमेशा, सिर्फ इसलिए कि जो उनके लिए ये हर चीज जो पाकिस्तान में होती है या पाकिस्तान के जरिए जो पाकिस्तान जो करता है वो ब्रेकिंग न्यूज है। मैं उनको जब भी उनकी वेबसाइट पे जाता हूं तो मैं हमेशा कमेंट्स जो मैं करता हूं मैं उन पर भी कहता रहता हूं यार कि आपके लिए हर चीज पाकिस्तानी हर चीज ब्रेकिंग न्यूज क्यों है। आप क्योंकि मेरा ख्याल है को फिल करने की कोशिश करते हैं, वो गैप या वो जगह जो उनको चाहिए ना ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए उनसे मिल जाती है, पाकिस्तान से मिल जाती है उनको, और वो अपने लोगों को दिखा सकते हैं और एज ए ब्रेकिंग न्यूज उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने लाइक की हो। ये जो बलून गिरा है इंडिया में जम्मू के एक सेक्टर है हीरानगर में, उसका गांव है सोतरा चक, उसमें गिरा है, पुलिस की डिटेंशन में है, आर्मी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी। तो अभी अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं।